रंगा सांगा को लेकर ये पूरा का पूरा मामला आप कैसे? और इनको इतिहास का कुछ ज्ञान नहीं, 0/0 सन्नाटा है। ये काम जो आज ये नेता कर रहे हैं, पहले ये काम फिल्म वाले करते थे। और जिस व्यक्ति ने 60-60, 70-70 घाव खा करके युद्ध लड़ा, उसकी कल्पना उसकी कोई नहीं, उसका वीरता का, पौरसता का, वो सब चीज 0 सन्नाटा है। कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी महापुरुष का अपमान का हम बदला लेकर के रहेंगे। इनका राम जी लाल है ना, इनको जनता को मिल करके लाल कर देना चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र भदौरिया जी हैं। सर, सबसे पहले तो सोशल संवाद आपका स्वागत करता है और सबसे पहला सवाल है, रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने जिस तरह से क्षत्रिय महासभा के ऊपर टिप्पणी की रंगा सांगा को लेकर, ये पूरा का पूरा मामला आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को दिल की गहराई से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका वंदन करता हूं। साथ ही संपूर्ण देशवासियों को जो आपके चैनल को सुन रहे हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूं। आपने बहुत गंभीर विषय रखा कि रामजी लाल सुमन जिन्होंने ये टिप्पणी की, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये रामजी लाल सुमन आ जाते हैं, कभी दूसरे सुमन आ जाते हैं, कभी सुमन आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई आते हैं, इनका काम केवल क्या है? इनका काम ये 0 पब्लिसिटी में है। अपनी पब्लिसिटी हो, आज रामजी लाल को पहचानने लगे। कभी रामजी लाल नाम से आ जाएं, कभी श्यामजी लाल नाम से आ जाएं, कभी घोड़े लाल नाम से आ जाएं, कभी किसी नाम से आ जाएं, ये उस नाम से आकर के, और इनको इतिहास का कुछ ज्ञान नहीं, 0/0 सन्नाटा है। इनकी नॉलेज भी सन्नाटा है और एजुकेशन भी सन्नाटा है, और एजुकेशन और नाम सन्नाटा है इनका, और इन्हें कुछ भी अनर्गल टिप्पणी करनी है जिसके नाम से ये आ जाए। पहले आपने देखा होगा, यह काम जो आज ये नेता कर रहे हैं, पहले ये काम फिल्म वाले करते थे जी। फिल्म वाले 70 के 80 के दशक में कोई भी फिल्म बनानी होती थी तो उनका एक पात्र होता था, ढूंढ लाते थे वो ठाकुर, और ठाकुर जो है उस पर दिखा देते थे कि ठाकुर अत्याचारी है, ठाकुर व्यभिचारी है, ठाकुर शराब पीता है, ठाकुर जो एक लड़की को पकड़ लाता है, उसके कपड़े उतार देता है। ये उनका दिखाने का काम था। उनका दिखाने का कभी काम ये नहीं था कि वो ठाकुर आता है, 4 लोगों से उसकी रक्षा करता है, उसको बचाता है, गरीबों की मदद करता है, समाज में आता है। ये कोई काम नहीं था। एक कवि आते हैं, वो एक कविता बनाते हैं और उस कविता का मूल उद्देश्य को वो भूल जाते हैं, और कविता का मूल उद्देश्य होता है उसको तो वो भूल जाते हैं और कहते हैं कि साहब मैं कहाँ करूँ। और उस कविता का उद्देश्य होता है कि ठाकुर का हल ठाकुर ने दिया। अगर वो सब किया किसी समाज ने दिया, तो आप उस समाज के प्रति, उस समाज का आपको, आज आप हमारे साथ हैं, आज आपके दर्शक देख रहे, तो सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया क्या थी? आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो 2 मिनट हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, उनको धन्यवाद हमें देने में तकलीफ। और जिन लोगों ने आपको समाज में स्थान दिया, उन लोगों ने जो समाज के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानी करी, आपको 2 मिनट का धन्यवाद भी नहीं दे सकते उनको। उल्टा आपको ये निकाल देना कि आपने ये करा, वो करा, फलाना करा, ठिकाना करा। आज मैं रामजी लाल जैसे लोगों से कहता हूँ कि एक सुई अगर घुस जाए तो उई ई आ सब याद आ जाता है। एक लोहे की कील घुस जाए, इनके पैर में आप एक हथौड़ी लाइए और एक पैर में एक कील घुसेड़ दीजिए, जरा कस के मार के देखिएगा, दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट देखेंगे। और जिस व्यक्ति ने 60-60, 70-70 घाव खा करके युद्ध लड़ा, उसकी कल्पना उसकी कोई नहीं, उसका वीरता का, पौरसता का, वो सब चीज 0 सन्नाटा। ऐसे लोग महामूर्ख, महाज्ञानी, और हिंदी की एक जो भाषा है जिसको मैं शब्दों में नहीं कहना चाहता, उसकी लास्ट में है ताई, तो वो है ये। दूसरा सवाल है कि कल क्षत्रिय समाज जो है कि आगरा में विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, आप भी उसमें होंगे, क्या लगता है? बीजेपी के तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी इसको हवा दे रही है, क्षत्रिय समाज को भड़का रही है, बीजेपी भी इस पर कोई चुप्पी साधे हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों का ये एक रामजी लाल ही नहीं है। ऐसे मैंने बताया, तमाम जो लाल हैं, उन लालों का हम व्यापक रूप से अभी तो आगरा में कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेती, सरकार, हमारा कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग चुनाव लड़ने के पात्र ही नहीं रहना चाहिए। सख्त से सख्त अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं करी तो आगामी
समाज और देश, समाज के साथ में संपूर्ण देशवासियों से कहता हूँ कि यह किसी एक जाति का आधार नहीं है, ये महापुरुष है। और महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, महापुरुष इस देश के लिए होते हैं। महापुरुष कोई जाति और धर्म नहीं होता। तो महापुरुषों का अब उनके प्रति जो है इस तरह के शब्दों का अपमान ये भारत और ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। पूरे हिंदुस्तान से मेरी अपील है कि महापुरुषों के अपमान का बदला लेना चाहिए और बदला हम लेके रहेंगे। अभी तो ये आगरा में प्रदर्शन है, एक पूरे भारत में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतिहास जो है पुनरावृत्ति करता है, अगर ये नहीं हुआ तो वो पुनरावृत्ति होगी जिसके लिए जो है महाराणा प्रताप जाने जाते थे, लक्ष्मीबाई जानी जाती थी, राणा सांगा जाने जाते थे। उस तरह के आंदोलन इस देश में होंगे, उस तरह के आंदोलन की बहुत बड़ी जो है भूमिका इस देश में होने वाली है। भदौरिया जी, दूसरा सवाल ये बनता है कि आप क्षत्रिय समाज से हैं और आपने एक पार्टी भी बनाया, क्रांतिकारी पार्टी, तो आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या रहेगा? क्योंकि पूरे के पूरे क्षत्रिय समाज पर सीधे तौर पर हमला किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि समाज की ये एक बात है, ये समाज पर तो हमला कर ही रहे हैं। समाज तो एक है ही है, क्योंकि आपने जब बताया कि आपकी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो इसलिए हमने ये कह दिया कि किसी भी महापुरुष का अपमान का हम बदला लेकर के रहेंगे। और ये रामजी लाल जैसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ, यह तो इतने दयनीय हैं, ये तो इतनी दया के पात्र हैं कि ये लोग अपना नाम, अपने पिता का नाम भी छुपाते हैं। ये कहाँ से आ गए? उमन, सुमन, गुमन, दुमन। इनका नाम, असली नाम क्या है? ये अपने बाप का नाम लिखने में शर्माते हैं। आप इनके बाप का नाम गूगल पे ढूंढिएगा तो बाप का नाम नहीं मिलेगा इनको, इनके बाप का सरनेम नहीं मिलेगा इनको। आज सरनेम ला करके छिपाने के लिए सरनेम सुमन को रख देते। अरे क्या है सुमन, क्या है डुमन? अरे जो नाम है वो नाम तक छिपाते। तो इन जैसे लोगों का संज्ञान लेने की मुझे आवश्यकता नहीं। इन लोगों को तो जो इनका रामजी लाल है ना, इनको जनता को मिल करके लाल कर देना चाहिए। करनी सेना जो है काफ़ी एक्टिव रही है, लगातार जो है कि इस मामले को देख रही है। और जब से रामजी लाल सुमन का बयान आया, करनी सेना ने विरोध भी किया, उसके बाद करनी सेना के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। क्योंकि बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का आरोप होता है कि बीजेपी इस मामले को हवा दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां हो, बसपा हो, फलानी हो, ढिकानी हो, चाहे उसमें डीएमके हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं ममता हो, किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी हो, इन लोगों को, महापुरुषों के प्रति ऐसी भावनाओं को बोलने वाले को अपने साथ कैसे रख लेते हैं, मुझे यही शर्म आती है। इन्होंने तो साथ में गले लगा रखे। इनका हश्र बहुत बुरा होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को तत्काल प्रभाव से सोचना चाहिए कि इस तरह के निंदनीय बयान के लिए उनको खुद आगे बढ़ कर के बोलना चाहिए था कि इस पर जो है रामजी लाल को माफ़ी मांगनी चाहिए थी इस तरह के बयानों के लिए। इतिहास की जानकारी करनी चाहिए थी। और वो कोई भी पार्टी हो, मैंने पहले ही कह दिया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इस तरह कोई भी पार्टी हो, ऐसे लोगों की भर्त्सना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से दरकिनार करना चाहिए। ये समाज को क्या सीख देंगे? एक लोकसभा का व्यक्ति कम से कम 24 लाख लोगों का प्रतिनिधि करता है। ये 24 लाख लोगों का क्या प्रतिनिधि करेंगे? ये अपने घर का ही प्रतिनिधि नहीं कर सकते, प्रतिनिधि नहीं कर सकते। ऐसे लोग दया के पात्र हैं। ऐसे लोगों को पागल करार दे करके इनको चुनाव लड़ने के लिए, न लड़ने वाली जो प्रक्रिया है उसमें पागल व्यक्ति पहले से पाया जाता है। इनको तत्काल प्रभाव से पागल की श्रेणी में इनको रखना चाहिए। कल जो प्रदर्शन होगा उसमें आप लोगों की मुख्य मांग क्या रहेगी? हमारी मांग ये है, कल हमने बताया ना कि कल तो ये एक प्रदर्शन नहीं, कल तो एक छोटा सा रूप है, एक टेलर है। ये कल एक टेलर है सरकार को। देखिए, सरकार को एक गुजरात में बीजेपी सरकार ने जरा से एक शब्द बोला था, ये बीजेपी सरकार जो 400 का आंकड़न नारा कर रही थी वो 250 में सिमट गई। सिर्फ एक जो है गुजरात के एक बयान का परिणाम ये था। तो सरकार को सोच लेना चाहिए, एक बयान का परिणाम जो है वो हमें 250 पार नहीं करा पाई। इसलिए जो है कई स्थिर सरकारें चली गई हैं और ये तो
स्थिर भी नहीं है पूरी तरह से, इसलिए सरकार को बड़ा ध्यान करके इस पर संज्ञान ले लेना चाहिए और पूर्ण रूप से इस सरकार को इन पर प्रतिबंध करना चाहिए। और नहीं किया जाता तो सरकार मेरी चेतावनी को ध्यान रखे, एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन इस देश में ऐसा होगा, पुनरावृत्ति होगी।